आपने पहले से ही अपनी आंख को सामाजिक घटनाओं या दोस्तों के साथ बैठकों से बचते हुए देखा है। आंतों की शर्मिंदगी, उस पर नियंत्रण नहीं होने की भावना को परेशान करना, आपकी आंतें जो उसे एक बाथरूम के पास घर पर अटकती रहती हैं। अगर आपके पास है 60 से अधिक वर्षों और फेकल असंयम की इस समस्या का सामना करते हैं, ये जान लें कि ये नहीं है अकेला। फेकल असंयम इसमें लगभग 15 से 18% लोगों को प्रभावित करता है। आयु समूह जो समुदाय में रहते हैं और संस्थागत बुजुर्गों के 50% तक न केवल एक शारीरिक समस्या बल्कि एक सच्ची वाक्य बन रहा है। सामाजिक अलगाव और आत्माश्रित का नुकसान। अच्छी खबर, इस शर्मनाक समस्या का समाधान बहुत अधिक हो सकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसके करीब सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से पता चलता है कुछ खाद्य पदार्थों और प्रणाली के स्वास्थ्य के बीच अद्भुत संबंध गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, विशेष रूप से सबसे परिपक्व शरीर में। इस लेख में हम करेंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का अन्वेषण करें 60 से अधिक लोगों में फेकल असंयम का मुकाबला करने के लिए। इसके बारे में नहीं है मैजिक इलाज, लेकिन बायोएक्टिव यौगिकों के साथ रणनीतिक भोजन विकल्पों के लिए ये सीधे आंतों के कार्य के शारीरिक तंत्र को प्रभावित करता है। आपके द्वारा दिए गए नियंत्रण और गरिमा को बहाल करना। 60 वर्षों के बाद फेकल असंयम क्यों बढ़ता है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये समझने के लिए कि फेकल असंयम के साथ अधिक सामान्य क्यों हो जाता है। उम्र से अग्रिम 60 वर्षों के बाद कई कारक वृद्धि में योगदान करते हैं। इस समस्या श्रोणि मंजिल की मांसपेशियों का कमजोर होना, मलाशय के लिए प्राकृतिक समर्थन उम्र बढ़ने के साथ टोन खो देता है। घटाया हुआ मलाशय लोच, मलाशय में गड़बड़ी और संकुचन खो देता है। कुशल मलाशय संवेदनशीलता में परिवर्तन, ठीक से महसूस करने की क्षमता में कमी, मल की उपस्थिति, आयु संबंधित न्यूरोलॉजिकल क्षति, स्फिंक्टर को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करें। गुदा दवाओं के साइड इफेक्ट्स, बुजुर्गों में कई सामान्य दवाएं मल और आंतों की गतिशीलता की स्थिरता को बदले। डॉक्टर रिकॉर्ड मेंटेस, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बुजुर्गों के पाचन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले, बताते हैं बुजुर्गों में फेकल असंयम अक्सर बहुक्रियाशील है और नाटकीय रूप से कमजोर। कई पेशेवर अभी भी इसका इलाज करते हैं। जरा चिकित्सा डायपर, जब विशिष्ट पोषण संबंधी हस्तक्षेप हल कर सकते थे, ज्यादातर मामलों में जड़ द्वारा समस्या। पोषण चिकित्सा का ये क्षेत्र है महत्वपूर्ण रूप से उपेक्षित। इसकी विशाल चिकित्सीय क्षमता के बावजूद 79 वर्षीय डोना हेलेना ने अपना अनुभव साझा किया। मुझे बहुत शर्म आती है कि भी नहीं मैंने अपने डॉक्टरों से टिप्पणी की। मैंने वर्षों तक राइपोपर का इस्तेमाल किया और भाग लेना बंद कर दिया, ऐसी गतिविधियां जो मुझे पसंद थीं। जब मैंने एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को विशेषज्ञता में पाया, जरा चिकित्सा जो विशिष्ट अभ्यासों के अलावा मेरे में परिवर्तन की सिफारिश की है। भोजन न केवल इस बात पर केंद्रित है कि क्या बचने के लिए, बल्कि विशेष रूप से इसमें क्या शामिल है। मैं इसके दिशा निर्देशों के लगभग 3 महीने बाद मैंने लगभग सभी को बरामद किया। आंतों का नियंत्रण, ये मेरे जीवन को वापस बनाने जैसा था। राइट दो क्लोता तयोन्मारक। आइए जानते हैं कि अब 5 खाद्य पदार्थ जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं और फेकल असंयम की समस्या को काफी कम कर दिया। भोजन एकोलन सिलियम स्मार्ट नियामक। सिलियम एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का प्रमुख है। यह संभवतः है 60 से अधिक लोगों के लिए सबसे पूर्ण और प्रभावी आंतों के नियामक जो फेकल असंयम से पीड़ित। घुलनशील श्लेष्म हेमिकेलोलोच, लिग्ननास और में समृद्ध द्वितीय बायोएक्टिव यौगिक। सिलियम एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंतों के कार्य को सही और व्यक्तिगत रूप से मानकीकृत करें। कैसे मनमुटाव फेक असंयम से लड़ने में मदद करता है। मल स्थिरता का द्विदिश विनियमन। अन्य फाइबर के विपरीत सिलियम दोनों बहुत तरल और बहुत सूखे मल को सामान्य करता है, जिससे आदर्श स्थिरता जो स्फिंक्टर नियंत्रण की सुविधा देती है। सुरक्षात्मक आंतों के जेल गठन एक जिलेटिनस मैट्रिक्स बनाता है जो पानी को अवशोषित करता है, अत्यधिक और आवश्यक तरल पदार्थों को बनाए रखता है, लगातार मल की मात्रा प्रदान करता है। निकासी की भविष्यवाणी धीरे धीरे एक नियमित आंतों की पैटर्न की स्थापना करता है और पूर्वानुमान बुजुर्गों को दुर्घटनाओं के डर के बिना अपनी गतिविधियों को शेड्यूल करने की अनुमति देता है। रेक्टल म्यूकोसा का पुनर्जनन समर्थन सिलियम का शिकिंवन उत्पादन करता है। ऐसा पूर्व शॉर्ट चेन फैटी गेट्स जो आंतों के म्यूकोसा कोशिकाओं को पोषण और पुनः उत्पन्न करते हैं।
124 के साथ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 65 से अधिक वयस्क जो मध्यम से गंभीर रूप से गंभीर असंयम से पीड़ित थे। आप प्रतिभागियों ने प्रतिदिन 10 ग्राम का सेवन किया। 2 खुराक में विभाजित 12 हफ्तों के लिए के एपिसोड में 63% की औसत कमी देखी गई। असंयम, मल स्थिरता और बढ़ी हुई गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार। आंतों के कार्य से संबंधित जीवन। डॉक्टर फर्नांडो सिल्वा, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में शोधकर्ता, बताते हैं सिलियम में एक अनूठी विशेषता है जो इसे अन्य सभी से अलग करती है। फाइबर, आंतों की पारगमन की आपकी बुद्धिमान मानकीकरण क्षमता। जब अधिकांश फाइबर का एक यूनिडायरेक्शनल प्रभाव होता है या गति या धीमी गति से यातायात डैश सिलियम आंत की प्रमुख स्थितियों के लिए अनुकूल है। मल के मामलों में तरल पदार्थ अतिरिक्त पानी को अवशोषित करता है। कब्ज के मामलों में यह पानी और रूप को बनाए रखता है, एक चिकनाई जेल। यह बहुमुखी प्रतिभा इसे फैकल असंयम के लिए आदर्श एजेंट बनाती है, जो अक्सर इन 2 चरम सीमाओं के बीच वैकल्पिक होता है। 82 वर्षीय श्री जोस ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मैं निरंतर चिंता में रहता था, कभी नहीं पता कि मुझे दुर्घटना कब होगी। अब लंबी अवधि के लिए घर नहीं छोड़ा और मैंने हमेशा ये जानने की कोशिश की कि निकटतम बाथरूम कहाँ था। मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं सिलियम दैनिक लें, ये समझाते हुए कि ये केवल रिलीज या गिरफ्तारी नहीं था, लेकिन इसे विनियमित करने के लिए। लगभग 3 हफ्तों में मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि मेरी आंत अधिक अनुमानित रूप से काम कर रही थी। 2 महीने के बाद असंयम के एपिसोड नाटकीय रूप से कम हो गए थे। आज मैं घर छोड़ सकता हूँ उस निरंतर भय के बिना। यह एक बदलाव था जिसने मेरी स्वतंत्रता को वापस कर दिया। कैसे आहार में सिलियम को शामिल करें? प्रगतिशील खुराक। 5G लगभग 1 बड़ा चम्मच के साथ शुरू करें। दैनिक 2 सॉकेट्स में विभाजित, धीरे धीरे 10G तक बढ़ रहा है, सहिष्णुता के अनुसार। उचित जलयोजन, प्रत्येक खुराक को कम से कम 250 मिलीलीटर पानी के साथ सेवन किया जाना चाहिए या अन्य तरल। सिलियम के लिए मौलिक अपने प्रभाव को ठीक से करने के लिए रणनीतिक क्षण। अधिमानतः मुख्य से 30 मिनट पहले उपभोग करें। भोजन अन्य खाद्य पदार्थों के प्रवेश से पहले पेट में जेल की अनुमति देता है। समय पर संगति, एक ही समय दैनिक रखने से स्थापित करने में मदद मिलती है। एक पूर्वानुमानित आंतों की लय नियंत्रण को फिर से हासिल करने के लिए मौलिक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर क्लाउडिया फरेरा का सुझाव है। लाभों को अधिकतम करने के लिए मैं सलाह देता हूं कि मैं क्लाइंबिंग तकनीक क्या कहता हूं। दिन में 2 बार 2.5G से शुरू करें, 1 सप्ताह के लिए, फिर दूसरे सप्ताह में दिन में 2 बार 3.5G तक बढ़ें, तीसरे सप्ताह में दिन में 2 बार 5G तक पहुंचना। ये प्रगति अनुमति देता है। आंतों के माइक्रोबायोटा धीरे धीरे गैसों या जैसे प्रभावों को कम करते हैं। पेट की असुविधा। महत्वपूर्ण टिप, शुद्ध साइक्रियम, शर्करा या स्वाद के अतिरिक्त के बिना चुनें। उत्पाद में केवल प्लांटाइगो ओवेटा के बीज के गोले शामिल होने चाहिए। अधिकतम सक्रिय घुलनशील श्लेष्म सुनिश्चित करना। भोजन 2 विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही। माइक्रोबायोटा रिस्टोरर विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही के लिए एक शक्तिशाली हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोगों में फीकल असंयम से लड़ें। उपभेदों में समृद्ध रणनीतिक बैक्टीरिया, बायोएक्टिव प्रोटीन, जैव उपलब्ध कैल्शियम और पेप्टाइड्स नियामक। ये भोजन बहाल करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंतों के न्यूरोमस्कुलर संचार और गुदा स्फिंक्टर के कार्य को सामान्य करते हैं। विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही के रूप में फीकल असंयम का मुकाबला करने में मदद करता है। आंतों के माइक्रोबायोटा का रिफ्लेक्शन बैक्टीरिया उत्पादन की आबादी को पुनर्स्थापित करता है। बुटीराटो फैटी एसिड गुदा स्फिंक्टर के स्वास्थ्य और कार्य के लिए आवश्यक है। कोलोनिक ट्रैफिक समय का सामान्यीकरण अनुमानित आंतों की लय स्थापित करता है। निकासी के बेहतर स्वैच्छिक नियंत्रण की अनुमति। आंत की संवेदनशीलता मॉडिंग आंतों मस्तिष्क संचार का अनुकूलन करता है। जरूरी होने से पहले इसे खाली करने की आवश्यकता की धारणा में सुधार करना। फीकल स्थिरता का विनियमन स्थिरता के साथ स्टूल गठन को बढ़ावा देता है। पर्याप्त स्फिंक्टर नियंत्रण की सुविधा। जर्नल ऑफ गेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक सर्वेक्षण चिकित्सा विज्ञान 98 के साथ 70 से अधिक वयस्क जो कि फीकल असंयम से पीड़ित थे।
प्रतिभागी कौन? उपभोग 200 दही कीजिए जिसमें बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस सेक्शन 019 भेदों और शामिल हैं। 8 सप्ताह के लिए दैनिक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस NCFM असनियम के एपिसोड में 55% की औसत कमी, महत्वपूर्ण सुधार में स्टूल स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। डॉक्टर लुसियाना कोस्टा, आंतों की माइक्रोबायोटा में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और शोधकर्ता, बताते हैं बुजुर्गों में फीकल असनियम अक्सर घटक के रूप में होता है। एक आंतों की डिस्बियोसिस को कम करना माइक्रोबायोटा की रचना में असंतुलन न्यूरोप्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स जैसे कि बुटीराटो के उत्पादन को बदल देता है। ये अणु नसों के उचित कार्य के लिए आवश्यक हैं जो गुदा स्फिंक्टर को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रोबायोटिक उपभेद जैसे कि विशिष्ट योगर्ट में पाए जाते हैं इस उत्पादन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, सीधे स्फिंक्टर फंक्शन में सुधार कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कुछ ऐसा जो पारंपरिक ड्रग्स नहीं कर सकता है। 84 वर्षीय डोना माटा ने अपना अनुभव साझा किया। मेरे पास एपिसोड है बिना किसी चेतावनी के सप्ताह में कई बार असंयम। ये विनाशकारी था। मेरा स्व टीम कई असफल विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद मुझे मिला जरा चिकित्सा जिन्होंने मेरे आंतों के माइक्रोबायोटा के विश्लेषण का अनुरोध किया और एक प्रकार की सिफारिश की दैनिक खपत के लिए विशिष्ट प्रोबायोटिक दही। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं संदेह कर रहा था, लेकिन मैंने सिफारिश का पालन किया। लगभग 1 महीने में मुझे एहसास हुआ कि मैं महसूस कर सकता हूं जब मुझे समय पर आने के लिए पहले ही बाथरूम में जाने की जरूरत थी। 3 महीने के बाद दुर्घटनाएं दुर्लभ थीं। ये मेरे पुनः प्राप्त करने जैसा था। स्वतंत्रता मारक आहार के लिए विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही को कैसे शामिल करें? रणनीतिक विकल्प, विशेष रूप से उपभेदों वाले योगर्ट्स का चयन करें। बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस सेक्शन 019 BB12 लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस NCFM या लैक्टोबैसिलस रैमनेसिस GG जिसमें आंतों के कार्य से संबंधित अध्ययन है। चिकित्सीय खुराक 200 G दैनिक उपभोग करें। अधिमानतः 2 में विभाजित 100 ग्राम भाग, एक सुबह उपवास और एक बिस्तर से पहले। अधिमान्य अभिन्न संस्करण पूर्ण योगर्ट के लिए ऑप्ट स्किम नहीं, क्योंकि दूध वसा पेट से गुजरते समय प्रोबायोटिक्स की रक्षा करता है। ये तापमान की खपत 15 से 20 मिनट पहले रेफ्रिजरेटर से निकालें। खपत क्योंकि कमरे के तापमान पर बैक्टीरिया अधिक सक्रिय होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेंडिस ने सिफारिश की के प्रभावों को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स मैं प्रीबायोटिक सैंडविच की तकनीक का सुझाव देता हूँ। एक छोटे से उपभोग करें। घुलनशील फाइबर से भरपूर भोजन की मात्रा जैसे थोड़ा हरा केला या एप्पल दही से पहले और बाद में। ये बैक्टीरिया के लिए आदर्श स्थिति बनाता है, लाभकारी पेट के अम्लीय वातावरण से बचता है और प्रभावी रूप से उपनिवेशित करता है। महत्वपूर्ण विचार, दवाओं के साथ दही का सेवन करने से बचें। एंटीबायोटिक्स क्योंकि वे प्रोबायोटिक्स को बेअसर कर सकते हैं। एक अंतराल रखें उनके बीच कम से कम 2 घंटे। भोजन 3 चिया संगति नियामक चिया से अधिक लोगों के लिए असाधारण पोषण संबंधी हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। 60 साल फीकल असंयम से पीड़ित घुलनशील और अघुलनशील फाइबर में समृद्ध आदर्श अनुपात ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और रणनीतिक खनिज। ये पैतृक बीज फंक्शन को सामान्य करने के लिए एक बहुक्रियाशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंतों और निकासी नियंत्रण को बहाल करें। कैसे चिया फीकल असंयम का मुकाबला करने में मदद करता है? आंतों के जेल गठन को सामान्य करना। चिया घुलनशील फाइबर 12 तक अवशोषित करते हैं। कभी कभी पानी में इसका वजन एक जेल बनाना जो मल की स्थिरता को सामान्य करता है। उन्हें न तो तरल बनाना और न ही बहुत सूखा। आंतों की पारगमन का नियमितीकरण निकासी की अनुमानित लय स्थापित करता है। बेहतर योजना और नियंत्रण की अनुमति। आंतों के म्यूकोसा पुनर्जनन के लिए समर्थन। ओमेगा-3 फैटी एसिड कम रेक्टल म्यूकोसा की सूजन अक्सर असंयम के साथ बुजुर्गों में मौजूद होती है। ब्यूटेरेटो उत्पादन का माइक्रोबायोटा मॉड्यूलेशन बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। ये छोटी श्रृंखला फैटी एसिड का उत्पादन करता है। न्यूरोमस्कुलर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गुदा स्फिंक्टर की जेरोंटोलॉजी के पत्रिकाओं में प्रकाशित एक अध्ययन जैविक विज्ञान के साथ 68 से अधिक 112 वयस्क जिनके पास फीकल असंयम था। आप प्रतिभागियों ने प्रतिदिन 15 ग्राम हाइड्रेटेड चिया बीज का सेवन किया। 12 हफ्तों के लिए के एपिसोड में 49% की औसत कमी देखी गई। असंयम मल स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार और योग्यता में वृद्धि का आंतों के कार्य से संबंधित जीवन। डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो
आंतों की गतिशीलता में विशेषज्ञता वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं, चिया में एक अद्वितीय फाइबर रचना है जो एक न्यूनाधिक के रूप में कार्य करती है, आंतों की पारगमन के बुद्धिमान। इसका हाइड्रोफिलिक श्लेष्म एक जेल बनाता है जो के रूप में कार्य करता है, यांत्रिक नियामक तरल मल को स्थिरता दे रहा है और एक साथ बहुत सूखे मल को चिकनाई। फीकल असंयम के साथ बुजुर्गों के लिए यह संपत्ति बेहद मूल्यवान है, क्योंकि मल की आदर्श स्थिरता एक है गुदा स्फिंक्टर को अनुमति देने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण कारक पहले से ही समझौता किया प्राप्त करने के लिए नियंत्रण बनाए रखे। 81 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं निकासी से पीड़ित था, अप्रत्याशित, कभी कभी बहुत तरल, कभी कभी मैंने बाथरूम में जाने के बिना दिन बिताए। कब असंयम के एपिसोड हुए, ये हमेशा नोटिस के बिना था। बाद अप्रिय दुष्प्रभावों के साथ कई दवाओं की कोशिश करें। मेरे नए डॉक्टर कुछ आश्चर्यजनक रूप से सरल सुझाव दिया। हाइड्रेटेड चिया बीज जोड़े मेरा दैनिक आहार। कुछ हफ्तों में मुझे एहसास हुआ कि मेरे आंदोलन आंतों अधिक नियमित और अनुमानित हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मल उनके पास एक स्थिरता थी जिसे मैं नियंत्रित कर सकता था। 2 महीने के बाद दुर्घटनाएं नाटकीय रूप से कम हो गया था। यह एक समस्या का एक सरल समाधान था। मैं अपने सामाजिक जीवन को विनाश कर रहा था। चिया को आहार में कैसे शामिल करें? आदर्श तैयारी, चिया बीजों के लगभग 15 ग्राम, लगभग 1 बड़ा चम्मच मॉइस्चराइज करें कम से कम 15 मिनट के लिए 150 मिलीलीटर पानी में जब तक ये एक सुसंगत जेल नहीं बनाता है। रणनीतिक खपत, 2 दैनिक भागों में विभाजित करें। अधिमानतः उपभोग किया नाश्ते और रात के खाने से 30 मिनट पहले। खाद्य निगमन, चिया जेल को योगर्ट, जूस, सूप में जोड़ा जा सकता है या प्यूरी। नियमित खपत की सुविधा, उचित जलयोजन, बीज को मॉइस्चराइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के अलावा उपभोग करें। फाइबर लाभ को अधिकतम करने के लिए एक अतिरिक्त गिलास पानी। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर हेलेना कास्ट्रो सुझाव देते हैं कि नियामक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चिया मैं नाइट हेयर तकनीक की सलाह देता हूँ। बिस्तर से पहले जेल तैयार करें, अगले दिन रेफ्रिजरेटर में पानी में बीज छोड़ने के लिए। ये अनुमति देता है पूर्ण जलयोजन और श्लेष्म की अधिकतम सक्रियण, उनके प्रभावों को बढ़ाते हुए फीकल स्थिरता के बारे में सामान्यता। महत्वपूर्ण टिप, बुजुर्गों के लिए कठिनाई के साथ निगलने या दंत समस्याओं के साथ हाइड्रेशन से पहले बीज को कुचल दिया जा सकता है। इसके लाभों को संरक्षित किया जा सकता है। एक सुरक्षित बनावट। भोजन 4 सूखी प्लम आंतों की पुनर्योजी। सूखे प्लम के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करते हैं 60 से अधिक लोग जो फीकल असंयम से पीड़ित हैं। फाइबर विच विशिष्ट सोर्बिटोल, क्लोरोजेनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और फेनोलिक यौगिक ये निर्जलित फल एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो बहुत आगे जाता है। एक चक प्रभाव, आंतों के स्वास्थ्य के सच्चे नियामकों के रूप में कार्य करना भरा हुआ। सूखे प्लम कैसे फीकल असंयम का मुकाबला करने में मदद करते हैं? कोलोनिक ट्रैफिक समय का सटीक विनियमन, आंतों की लय स्थापित करें। कब्ज और दस्त दोनों से बचने के लिए पूर्वानुमान, मौलिक शर्तें जो अक्सर बुजुर्गों के फीकल असंयम में वैकल्पिक होता है। रेक्टल संवेदनशीलता में सुधार, बायोएक्टिव यौगिक रिसेप्टर्स को उत्तेजित करते हैं। मलाशय के संवेदी खाली करने की आवश्यकता की धारणा में सुधार और बाथरूम तक पहुंचने के लिए उचित समय प्रदान करना। आंतों की बाधा को मजबूत करना, विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट की रक्षा और आंतों के म्यूकोसा को पुनः उत्पन्न करें। अक्सर बुजुर्गों के साथ प्रतिबद्ध है। असंयम, मल रचना का अनुकूलन, पर्याप्त स्थिरता के साथ मल का उत्पादन, न तो बहुत कठिन और न ही बहुत नरम। प्रतिबद्ध स्फिंक्टर के नियंत्रण को सुविधाजनक। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन इन गेरोंटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स में प्रकाशित एक सर्वेक्षण 72 से अधिक 89 वयस्कों के साथ जो फीकल असंयम से पीड़ित है अनियमित आंतों की पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। 6 प्लम का सेवन करने वाले प्रतिभागी 8 सप्ताह के लिए दैनिक सूखे लगभग 50 ग्राम में कमी प्रस्तुत की गई। असंयम के एपिसोड में 43% का औसत यातायात समय का सामान्यीकरण, आंतों और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार। डॉक्टर मारियाना टोरेस, एक प्रोक्टोलॉजिस्ट जो कार्यात्मक विकारों में विशेषज्ञता रखते हैं, आंत बताते हैं सूखी प्लम एरोनमैन है एक सरल के लिए कम लोकप्रिय चिकित्सा में रेचक जब वे वास्तव में एक सच्चे भोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंत के लिए कार्यात्मक, उनके बायोएक्टिव यौगिक विशेष रूप से एसिड, क्लोरोजेनिक और विशिष्ट फाइबर
सामान्य नहीं करने के लिए एक सिनर्जिस्टिक तरीके से कार्य करते हैं, केवल निकासी की आवृत्ति लेकिन उनकी स्थिरता और भविष्यवाणी भी। फीकल असंयम के साथ बुजुर्गों के लिए ये नियमितीकरण मौलिक है क्योंकि ये अनुमति देता है आदतों का अनुकूलन और नियंत्रण की वसूली। 83 वर्षीय डोना टेरेसा ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने बिना दिनों के बारी बारी बाथरूम में जाने और दस्त के अचानक एपिसोड में जाने में सक्षम हो, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं हुई। शर्मिंदा करने वाला, मैंने कई दवाओं की कोशिश की जो या तो मुझे बहुत गिरफ्तार करती हैं या वे बहुत ढीले हो गए। जब मेरे डॉक्टर ने आश्चर्यजनक रूप से सरल कुछ सुझाव दिया, हर दिन 6 सूखे प्लम का सेवन करें, अब नहीं। शुरुआत में मुझे संदेह हुआ कुछ इतना सरल काम कर सकता था, लेकिन मैंने अभिविन्यास का पालन किया। 2 सप्ताह में मेरी आंत ने अधिक अनुमानित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद मैं शायद ही कभी इसमें असंयम के एपिसोड थे। सबसे प्रभावशाली ये था कि जब भविष्यवाणी करने में सक्षम हो, मुझे बाथरूम में जाने की जरूरत है, कुछ मुझे सालों तक नहीं मिल सकता है। आहार में सूखे प्लम को कैसे शामिल करें? चिकित्सीय खुराक की जरूरत है। 6 औसत इकाइयों का उपभोग करें, लगभग 50 ग्राम दैनिक। अधिमानतः प्रत्येक 3 इकाइयों के 2 भागों में विभाजित। पिछला जलयोजन, बेहतर पाचन शक्ति के लिए पानी में प्लम को पानी में छोड़ दे। खपत से पहले 10 से 15 मिनट के लिए गर्म। रणनीतिक क्षण, उपवास में सुबह 3 इकाइयों और दोपहर में 3 इकाइयों का सेवन करें, रात में नहीं। नींद के दौरान निकासी की आवश्यकता से बचने के लिए पोटेशियनिंग संयोजन, बुजुर्गों के लिए अधिक गंभीर कब्ज की प्रवृत्ति के साथ उपवास नींबू के रुपए के साथ 1 गिलास गर्म पानी के साथ मिलाएं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्टो सिल्वा ने सिफारिश की। असंयम के साथ बुजुर्गों के लिए फेकल जो कब्ज और दस्त के बीच वैकल्पिक है, मैं पतली समायोजन तकनीक का सुझाव देता हूँ। प्रारंभ करें, 1 सप्ताह के लिए 4 दैनिक प्लम के साथ उत्तर का मूल्यांकन करें और फिर 5 या 6 को समायोजित करें। आवश्यकता अनुसार इकाइयाँ। ये निजीकरण मौलिक है क्योंकि आंतों की संवेदनशीलता व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है। महत्वपूर्ण विचार, जोड़ा गया सूखी प्लम जोड़ा गया, विशेष रूप से सल्फाइड्स और चीनी के अलावा कार्बनिक उत्पादों को पसंद करते हुए जब संभव हो कीटनाशक अवशेषों से बचने के लिए जो आंत को परेशान कर सकते हैं। संवेदनशील भोजन। 5 अभिनजयी आंतों के स्टेबलाइजर। असंयम का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। फैकल, हमारे पास पूर्णजयी है स्वास्थ्य के लिए असाधारण गुणों के साथ एक अनाज। बुजुर्गों की आंत। घुलनशील अविलंट्रिमिड बीटा एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध नन्हे संतुलित अघुलनशील फाइबर, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और खनिज आवश्यक जय फंक्शन को स्थिर करने के लिए एक पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंतों और शौच नियंत्रण में सुधार के रूप में पूरे जय फेकल असंयम का मुकाबला करने में मदद करता है। आंतों की पारगमन का द्विदिश मानकीकरण। बीटा ग्लूकाना ट्रैफिक को विनियमित करें एक संतुलित तरीके से। आंतों उन दोनों के लिए फायदेमंद है जो पीड़ित हैं, बहुत लगातार निकासी के रूप में ज्यादा बहुत विरल। आंतों की बाधा को मजबूत करना। अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट एविनंटमिड्स एपिथेलियम के स्वास्थ्य और कार्य में सुधार करते हुए कोलोनिक म्यूकोसा की सूजन को कम करें। आंतों अनुकूलित ब्यूटेरेट उत्पादन। इसके उत्पादन बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। मलाशय के कोलोनोसाइट्स और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के पोषण के लिए आवश्यक फैटी एसिड। फैकल संगति स्थिरीकरण, अच्छी तरह से और सुसंगत मल का उत्पादन करता है, सुविधा प्रदान करता है। समझौता किए गए स्फिंक्टर के साथ भी निकासी का स्वैच्छिक नियंत्रण। यूरोपीय जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन 70 वर्ष से अधिक पुराने 94 वयस्कों ने फेकल असंयम का निदान किया। प्रतिभागी जो प्रतिदिन 40 ग्राम पूर्णजयी का सेवन करते हैं के रूप में 12 सप्ताह के लिए आटा, गुच्छे या चोकर ने 45% की औसत कमी देखी। असंयम के एपिसोड में जीवन स्कोर की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार और ब्रिस्टल स्केल द्वारा मापा गया फेकल स्थिरता मापदंडों का सामान्यीकरण। डॉक्टर रिकार्डो फेरेरा, आंतों की गतिशीलता में विशेषज्ञता वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बताते हैं जय को हम आंत पर ट्रिपल इफेक्ट कहते हैं। प्रीबायोटिक, यांत्रिक और विरोधी भड़काऊ। बीटा ग्लूकन उन्हें एक चयनात्मक भोजन के रूप में परोसे ब्यूटेरेट का उत्पादन बैक्टीरिया, जबकि घुलनशील फाइबर का आदर्श अनुपात और अघुलनशील मल के लिए उपयुक्त मात्रा और संरचना बनाता है। इसके साथ ही अनन्य विरोधी भड़काऊ यौगिक रेक्टल म्यूकोसा की रक्षा करते हैं।
अक्सर असंयम के साथ बुजुर्गों में सूजन। यह बहुआयामी कार्यवाही से एक बनाता है। जटिल समस्याओं के लिए चिकित्सीय भोजन जैसे कि फेकल असंयम। 85 वर्षीय श्री पाउलो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैंने उपयोग करने के लिए इस्तीफा दे दिया था जरा चिकित्सा डायपो पर रोजाना लगातार और अप्रत्याशित एपिसोड के कारण असंयम। इसने मेरे आत्म आग्रह और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। बाद एक नए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। मुझे एक सिफारिश मिली आश्चर्यजनक रूप से सरल। मेरे नाश्ते में पूरे जई जोड़ें दैनिक। मैंने एक छोटे से हिस्से के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे बढ़ गया उन्मुखी। लगभग 1 महीने में मैंने देखा कि निकासी अधिक थी गठित और अनुमानित। 3 महीने के बाद मुझे शायद ही कभी दुर्घटनाएं हुई और मिल गई बाथरूम जाने की आवश्यकता का अनुमान लगाएं। यह एक सरल परिवर्तन था जो रूपांतरित हुआ पूरी तरह से मेरे जीवन की गुणवत्ता। आहार में अभिनजयी कैसे शामिल करें? प्रगतिशील चिकित्सीय खुराक। पहले सप्ताह में दैनिक 20 जी से शुरू करें। अनुकूलन की अनुमति देने के लिए धीरे धीरे 3 सप्ताह में 40 जी तक बढ़ रहा है। आंतों अनुकूलित तैयारी। कम से कम 4 घंटे या रात से पहले भिगोएं तैयारी। एंजाइमों को सक्रिय करना जो पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं और एंटी न्यूट्रिशनल कारकों को कम करें। पसंदीदा अभिन्न रूप। मोटे गुच्छे या चोकर में दलिया को प्राथमिकता दें। बचना तत्काल या संसाधित संस्करण जो कार्यात्मक गुणों का हिस्सा खो चुके हैं। सिनर्जिक संयोजन। किण्वित दूध या दही के साथ तैयार करें। प्रोबायोटिक्स के साथ तालमेल के माध्यम से प्रीबायोटिक प्रभाव। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर फर्नांडा अल्वेज सुझाव देते हैं जय के लाभों को अधिकतम करने के लिए फैटल इनकॉन्टिनेंस मैं डबल एक्सपोजर विधि की सिफारिश करता हूँ। अधिक का उपभोग करें। दलिया या दही नाश्ते के लिए दैनिक खुराक और अन्य आधी रात के खाने में एक सूप या प्यूरी में शामिल किया गया। ये दृष्टिकोण निरंतर योगदान को बनाए रखता है। दिन भर में बीटा ग्लूकाना आंतों के कार्य को अधिक में स्थिर करना। सुसंगत महत्वपूर्ण विचार। चबाने या निगलने की समस्याओं के साथ बुजुर्गों के लिए ओट्स का सेवन पतले आटे या अच्छी तरह से सुकम वाले गुच्छे के रूप में किया जा सकता है। पर्याप्त बनावट के साथ इसके चिकित्सीय लाभों को संरक्षित करना। कैसे फैटल असंयम का मुकाबला करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाने के लिए अब जब हम आंतों के स्वास्थ्य के लिए 5 परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों को जानते हैं 60 के बाद हम समझेंगे कि उन्हें व्यावहारिक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए और व्यक्तिगत बुजुर्गों में फेकल असंयम के नियंत्रण के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। जागृति पर 1 गिलास गर्म पानी 250 मिलीलीटर। 3 पहले हाइड्रेटेड सूखे प्लम नाश्ता। प्रोबायोटिक दही के साथ तैयार पूरे जई के 40 ग्राम 100 ग्राम पहले से हाइड्रेटेड चिया के 7.5 ग्राम जई में शामिल हैं। सुबह के दौरान 250 मिलीलीटर पानी या प्राकृतिक रुपए में 5 जी पतला दिन का खाना। संतुलित नियमित भोजन पूरक के रूप में पहले से हाइड्रेटेड चिया के 7.5 ग्राम दोपहर का नाश्ता। 3 सूखे प्लम 100 ग्राम प्रोबायोटिक दही दोपहर का भोजन करने के लिए। जई सूप प्यूरी के साथ तैयारी सहित हल्का भोजन 5 जी के सलियम 30 मिनट पहले या बाद में। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर फर्नांडो कोस्टा ने सिफारिश की। तेज परिणामों के लिए महत्वपूर्ण संयम के मामलों में मैं 21 के प्रारंभिक गहन प्रोटोकॉल का सुझाव देता हूं। दिन जहां सभी 5 खाद्य पदार्थों को दैनिक रूप से शामिल किया जाता है। ऊपर योजना। इस अवधि के बाद अधिकांश रोगी पहले से ही सुधार का अनुभव करते हैं। ध्यान देने योग्य और रखरखाव प्रोटोकॉल को अनुकूलित कर सकते हैं। भोजन को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये बेहतर व्यक्तिगत परिणाम लाया। विशिष्ट प्रकार के असंयम के लिए अनुकूलन। असंयम के लिए मुख्य रूप से तात्कालिकता। सिलियम और ओटमील पर जोर दें। सूखे प्लम की खुराक को समायोजित करें। यदि आवश्यक हो तो कम करें। प्रोबायोटिक दही का अनुपात बढ़ाएं। कब्ज से जुड़े असंयम के लिए सूखे प्लम और चिया को प्राथमिकता दें। अधिक तरल के साथ सिलियम का सेवन करें। कम प्रसंस्करण के साथ मोटी जई शामिल करें। दस्त के लिए असंगति असंयम। सिलियम और ओटमील पर जोर दें। शुरू में सूखे प्लम को कम करें। धीरे धीरे स्थिरता को संतुलित करने के लिए चिया को बढ़ाएं। भोजन के अलावा पूरक प्रथाएं लाभों को अधिकतम करने के लिए आंतों के स्वास्थ्य के लिए भोजन। कुछ प्रथाओं पूरक मौलिक है। पेल्विक मंजिल के लिए विशिष्ट अभ्यास। पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर क्रिस्टीना अल्वेज ने जोड़ दिया। नियामक खाद्य पदार्थ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं और गुदा स्फिंक्टर। मैं विशिष्ट गुदा संकुचन समान के अभ्यास की सलाह देता हूँ। 10 सेकंड 10 दोहराओ। दिन में 3 बार निकासी को पकड़ना।
मेल उचित फीड के साथ इस अभ्यास में 70% तक नियंत्रण को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। कई बुजुर्ग निकासी के लिए सही स्थिति निकासी के दौरान अपने पैरों को बढ़ाने के लिए एक छोटे से बैंक का उपयोग करें। अनुकरण करना स्विच की स्थिति पेल्विक फर्श पर वोल्टेज को कम करती है और खाली करने की सुविधा प्रदान करती है। पूर्ण अवशिष्ट कब्ज को रोकना जो अक्सर योगदान देता है। असंयम तनाव प्रबंधन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पाओलो मोंटेरो बताते हैं, क्रोनिक तनाव आंतों की धुरी को सक्रिय करता है। एक हानिकारक तरीके से मस्तिष्क फेकल असंयम के लक्षणों को बढ़ाएं। आचरण 5 मिनट के लिए डायाफ्रामिक श्वास के रूप में सरल दिन में 3 बार कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह प्रभाव और पोषण हस्तक्षेप के लाभों को बढ़ाता है। मारक जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं, हालांकि पोषण संबंधी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है। कुछ संकेत चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करें। स्पष्ट कारण के बिना अचानक फेकल असंयम की शुरुआत, मल में रक्त की उपस्थिति, तीव्र पेट दर्द के साथ असंयम संबंध, अनजाने वजन घटाने, बुखार या अन्य प्रणालीगत लक्षण। गेरियाट्रा डॉक्टर हेनरिक मेलो ने जोड़ दिया, पोषण संबंधी दृष्टिकोण बेहद है एक एकीकृत रणनीति के हिस्से के रूप में मूल्यवान, लेकिन चिकित्सा मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सटीक निदान और कैंसर जैसे संभावित गंभीर कारणों के बहिष्कार के लिए कोलोरेक्टल सूजन, आंत्र रोग या महत्वपूर्ण न्यूरोपैथी। निष्कर्ष अपने नियंत्रण और जीवन की गुणवत्ता को फिर से प्रस्तुत करें। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो मुकाबला करने के लिए फेकल असंयम -सिलियम विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही, चिया, सूखी प्लम और अभिन्न। ये स्पष्ट है कि प्रकृति हमें शक्तिशाली संसाधन प्रदान करती है। 60 वर्षों के बाद भी गरिमा और जीवन की गुणवत्ता को बहाल करें। जैसा कि संश्लेषित डॉक्टर रिकॉर्ड मेंटेस, जरा चिकित्सा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के विशेषज्ञ, फेकल असंयम को उम्र बढ़ने के एक अपरिहार्य भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या केवल डायपर के साथ इलाज किया। उचित पोषण दृष्टिकोण के साथ संयुक्त विशिष्ट व्यायाम और स्वस्थ आदतें बुजुर्गों के विशाल बहुमत कर सकते हैं। आंतों के नियंत्रण का महत्वपूर्ण या कुल हिस्सा पुनर्प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास। मानसिक रूप से मैपिंग के बिना घर छोड़ने की शांति फिर से हासिल करने की कल्पना करें। मार्ग पर बाथरूम निरंतरता के बिना सामाजिक घटनाओं में भाग लेने की कल्पना करें। शर्मनाक दुर्घटनाओं के बारे में चिंता, जीने की स्वतंत्रता को फिर से खोजने के बारे में सोचें। असंयम के डर से आपकी दिनचर्या के बिना यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन अधिकांश के लिए एक ठोस संभावना है जो लोग 60 वर्षों के बाद फेकल असंयम से पीड़ित हैं। और सबसे अच्छा शुरू होता है अपने अगले भोजन में सरल और सुलभ विकल्पों के साथ। आज के बारे में कैसे? शायद कैफे में दही और दही के पौष्टिक दलिया के साथ सुबह में कुछ सूखे प्लम जैसे दोपहर का नाश्ता, या 1 चम्मच साइकिलियम रात के खाने से पहले। आपके जीवन की गुणवत्ता और आपकी गरिमा। धन्यवाद।